हम हैं नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका स्वागत है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक अफसर कार्यवाहक मुख्य सचिव जो है उसको लेकर केजरीवाल और एलजी में ठन गई है। इसी बीच मंत्री सिसोदिया ने बीजेपी पर तख्ता पलट की कोशिश का आरोप लगाया है। दिल्ली में आज फिर से सरेआम फायरिंग हुई है। क्या थी इसकी वजह, ये आपको बताएंगे। साथ ही महंगाई की एक और किस्त से पूरा देश परेशान है। तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ देश भर में आज भी प्रदर्शन हुए हैं। इंदौर में नर्स के साथ गैंगरेप की खबर आई है। दोस्तों के सामने बदमाशों ने इस दरिंदगी को अंजाम दिया है। वहीं जमीन को लेकर नागौर में हुए खूनी संघर्ष के बाद दहशत है। दलित बिना सुरक्षा के अब घर लौटने को वापस तैयार नहीं है। साथ ही एक आरटीआई कार्यकर्ता को मिली सुरक्षा कैसे उनके लिए मुसीबत बन गई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो राजधानी दिल्ली से ही आ रही है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जंग तेज होती जा रही है लगातार। विवाद छिड़ा है कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर। केजरीवाल बनाम दिल्ली सरकार के झगड़े की गाज दिल्ली सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज पर गिरी है। केजरीवाल सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर्विसेज अनिंदो मजूमदार को उनके पद से हटा दिया है। अनिंदो मजूमदार ही वो शख्स हैं जिन्होंने शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव पद पर नियुक्ति की चिट्ठी थमाई थी। हालांकि बाद में एक प्रेस रिलीज जारी की गई एलजी दफ्तर से। एलजी की तरफ से यह प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार को इस तरह से किसी को किसी के पद से हटाने का कोई हक नहीं है। यह प्रेस रिलीज जो है वो एलजी की तरफ से जारी की गई है। तो इस मामले में हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। उससे पहले आपको बता दें, इस मामले में अब केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है ताकि दिल्ली के ताजा हालात से उन्हें रूबरू कराया जा सके। साथ ही एलजी को चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल और एलजी का यह टकराव इतना सियासी रंग ले चुका है कि उप मुख्यमंत्री ने नजीब जंग पर तख्ता पलट करने का आरोप तक लगा दिया है। केजरीवाल बनाम एलजी की जंग अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा है। दरअसल केजरीवाल सरकार के कड़े एतराज को नजरअंदाज करते हुए एलजी नजीब जंग ने वरिष्ठ नौकरशाह शकुंतला गैमलिन को दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है। दिल्ली सरकार ने इस फैसले पर जंग का ऐलान करते हुए तख्ता पलट की कोशिश जैसा संगीन आरोप लगाया है। बीजेपी ने एलजी साहब के जरिए दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की है। एक ऐतिहासिक बहुमत लेकर आई हुई सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश करी है। दरअसल मुख्य सचिव के शर्मा 10 दिन की छुट्टी पर हैं। ऐसे में उनकी जगह नियुक्ति की जरूरत पड़ी तो केजरीवाल सरकार ने एलजी को 4 नाम भेजे, लेकिन एलजी ने लिस्ट की अनदेखी कर शकुंतला गैमलिन को नियुक्त किया। अपने बचाव में एलजी नजीब जंग ने संविधान का अनुच्छेद 239A का हवाला देते हुए अपने फैसले को जायज ठहराया। केजरीवाल सरकार की नाराजगी और टकराव पर विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। ऐसा लगता है कि जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो दिल्ली के ढांचों को ही नहीं समझ पाए हैं। दिल्ली का ढांचा इज नॉट अवर फुल स्टेटहुड। यानी आने वाले दिनों में भी केजरीवाल बनाम नजीब जंग की नूरा कुश्ती यूं ही जारी रहेगी। और इस बारे में और जानकारी के लिए ब्रिजेश तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच लगातार जंग जो है वो जारी है और ऐसे में केजरीवाल चाहते क्या? बिल्कुल देखिए, केजरीवाल की सीधी मांग है कि जो 4 नाम उन्होंने भेजे थे मुख्य सचिव, कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए, उनको उन 4 नामों में से किसी एक नाम पर एलजी मोहर लगा दे, उसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन आरोप ये है कि जिन 4 नामों को भेजा गया था उनमें से उनसे अलग हटके जो शकुंतला गैमलिन है उनकी नियुक्ति की गई और यही नाराजगी है केजरीवाल को कि केजरीवाल की बातें नहीं मानी जा रही है और इसी बात को लेकर अब राष्ट्रपति से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। हालांकि अब तक उनको वक्त नहीं मिला है, लेकिन इस मामले में एक और बिल्कुल ब्रिजेश, वही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि अब एलजी ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह से किसी को हटाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल देखिए, प्रेस रिलीज जरूर जारी की गई है, उसमें उन्होंने अपनी बात रख दी है, लेकिन इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति से वक्त मांगा गया है, केजरीवाल ने जो वक्त मांगा है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि अब तक के जो मामले दिल्ली सरकार के रहे हैं वो सबसे पहले गृह मंत्रालय जाते रहे हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा बाईपास करके राष्ट्रपति से वक्त मांगा गया है। फिलहाल एलजी के दफ्तर ने अपनी सफाई पूरे मामले पे दे दी है, लेकिन देखना ये होगा कि मुलाकात जब होती है अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रपति से तो उसके बाद क्या कुछ इस मामले का नया मोड़ आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका ब्रिजेश तिवारी। अगली खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से ही है, जहां आज फिर एक बार गोली चली है। बीच सड़क में एक कार सवार को मार दिया गया। हमलावर फरार है। उसके बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
थाना सराय रोहिला इलाके में खड़ी ये वही I-20 कार है जिस पर आज दिन दहाड़े फायरिंग की गई। दोपहर के वक्त इसी कार में निहाल विहार का रहने वाला 32 साल का सुंदर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पहुंचा। तभी एक एक्टिवा स्कूटी ने ओवरटेक कर गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग कर दी। कई गोलियां लगने से ड्राइवर सीट पर बैठे सुंदर की मौके पर ही मौत हो गई। पास में बैठी महिला को भी हाथ में गोली लगी। कुछ लोगों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश भी की तो उन्होंने रिवॉल्वर तान दी, जिससे लोग पीछे हट गए और हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। व्हाइट कलर की स्कूटी पे 2 लोग आए जिन्होंने सर पर मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। तो उन्होंने अपनी फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। 6 फायरिंग करी है उन्होंने, जिसमें से एक गोली तो लेडीज के लगी है खवे पे और एक के जो गाड़ी चला रहा था उसके सर पे गोली लगी। बताया जा रहा है कि सुंदर किसी मुकदमे के मामले में गवाह था जिसकी गवाही होनी थी। अज्ञात लोगों ने गोली क्यों मारी ये साफ नहीं हो पाया है। इस मामले में किसी तरह की लूटपाट न होने से पुलिस को आशंका है कि गवाही के मामले में ही हत्या हुई होगी। सराय रोहिला थाना पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है। और दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक महिला की लाश मिली है। ये लाश उस घर से मिली जहां वो अपने पति के साथ किराए पर रहती थी। पुलिस को फिलहाल शुरुआती जांच में पति पर शक हो रहा है। 25 साल की रेखा अब इस दुनिया में नहीं है। रेखा का पति सैमसंग कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है। रेखा के पड़ोसियों ने रात को फोन करके मकान मालिक को सूचना दी कि घर में झगड़ा हो रहा है। मकान मालिक जब पहुंचा तो प्रदीप घर में ही था और रेखा की खून से लथपथ लाश दूसरे कमरे में पड़ी हुई थी। कपड़े बिखरे थे, सामान फैला पड़ा था। मैंने देखा तो मैंने इनसे पूछा भैया क्या हुआ, तो कह रहे हैं मेरे घर में चोरी हो गई, डकैती। इन्होंने ऐसे नहीं बताया कि मतलब मर्डर हो गया। हालांकि पति प्रदीप दूसरी ही कहानी सुना रहा है। प्रदीप के मुताबिक कई बार फोन करने पर भी जब रेखा ने फोन नहीं उठाया तो वो घर आया। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गेट खोलने पर उसने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और घर का सामान बिखरा हुआ था और रेखा की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मैं शाम को ऑफिस से आया था तो कुंडी लगी हुई थी बाहर से। मैंने कुंडी खोली तो देखा अंदर डेड। पुलिस ने छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर रेखा का मर्डर किसने किया। और तेल की बड़ी कीमतों ने पब्लिक का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। इन बढ़ी हुई कीमतों से लोग परेशान हैं। सड़कों पर आकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां कांग्रेस ने बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुतले फूंके। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद में रेल रोककर भी प्रदर्शन किया। जाहिर बात है जबरदस्त तरीके से लोग परेशान हैं। जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इन बड़ी कीमतों से लोग खासे परेशान हैं। ये गुस्सा है महंगाई की एक और किश्त मिलने पर। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में शनिवार को दिल्ली, कानपुर, जम्मू समेत देश के कई शहरों में कांग्रेस और दूसरे दलों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हवन कर बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 13 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा किया गया है। बढ़ी हुई कीमत बीती रात से लागू हो चुकी है। कीमतों में इस इजाफे से जनता बेहद नाराज है। हम इससे बड़े निराश है जी। मोदी जी कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। हम सोच रहे थे कि पेट्रोल के पैसे कम होंगे, ठीक होंगे। हमारी जेब कट रही है। अचानक से रेट बढ़ा दिए और पहले तो बोला था ये सब चीज़ कम हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे उनके पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि इलेक्शन में तो ये सब हमारे जुमले थे, वो सारे चीज़ें आज जनता को देखने को मिल रहे हैं। आज 1 साल हुआ जबकि रिजल्ट आए थे, तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने ये तोहफा देश की जनता को दिया है कि 15 दिन के अंदर 7 रुपए तो सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर आप डीजल का दाम बढ़ाते हैं तो हर चीज की महंगाई बढ़ती है। इसलिए ये फैसला पूरी तरह से महंगाई को देश में बढ़ाने वाला है, आम आदमी के ऊपर चोट देने वाला है, मार देने वाला है। इसलिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी। कल हमारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर होगा। आज जो 75 रुपए प्रति लीटर की पेट्रोल हो, उसमें लगभग 40 रुपया तो टैक्स है। तो मुझे तो लगता है कि टैक्स को कम करना चाहिए। पेट्रोल को दाम बढ़ाने से क्या आपको राजस्व के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इतना बड़ा देश में
यातायात सस्ता होना चाहिए। और पंजाब के मुक्तसर में अकाली नेता की बस में छेड़छाड़ को लेकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया था। आज उसके खिलाफ पंजाब में निजी बस ऑपरेटरों ने चक्का जाम किया। नारेबाजी कर रहे ये लोग मुक्तसर के बस ड्राइवर और कंडक्टर हैं। इनकी नाराजगी ड्राइवर और कंडक्टर पर मामला दर्ज करने को लेकर है। इनका आरोप है कि कांग्रेस के लोग इस मामले को मुद्दा बनाकर ड्राइवर और कंडक्टर पर मामले दर्ज करवा रहे हैं और ये लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के विरोध में भटिंडा और मुक्तसर में बस सेवा बंद कर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रताप सिंह बाजवा और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो 86 रोटियां सेक रहे हैं। उनकी विरोधता तो बादल साहब से है। हमारे ड्राइवर कंडक्टरों से वैसे ही पर्चे डलवा देते हैं झूठे। बसों के न चलने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलें हुई। मुसाफिर परेशान दिखे। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा आ रही है जी। बीकानेर से है, बीच में फंसा हुआ हूँ, लुधियाना जाना मुझे, इसलिए कोई अभी साधन नहीं है। इसलिए काफी प्रॉब्लम हो रही है जी। पहला कहते थे पंजाब रोडवेज ਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, PRTC ਦੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, पर ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, कोई नहीं आ रही बस। शुक्रवार को अकाली नेता हरदीप सिंह ढिल्लो उर्फ डिम्पी की न्यू दीप बस में 2 लड़कियों से छेड़खानी के बाद उन्हें धक्के देकर बस से उतार दिया गया था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। अगली खबर राजस्थान के नागौर के डांगावास गांव से है, जहां जमीन विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ। इसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और उसके बाद से जो पीड़ित हैं, जो गांव के लोग हैं, जो दलित हैं, उनमें खासा डर है, खौफ है। उन्हें डर है और साथ ही साथ वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो तभी अपने गाँव जाएंगे जब उन्हें सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर से ये खूनी वारदात वहां पर उनके गाँव में दोबारा हो सकती है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में पापुड़ी दर्द से करा रही है। शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जिसे दबंगों ने लाठियों और सरियों से तोड़ा नहीं। महिला होने के बावजूद उस पर गांव के दबंग जाट जानवरों की तरह टूट पड़े। छुपने की कोशिश की तो ट्रैक्टर चढ़ा दिया। दबंगों का नाम सुनते ही वे डर से कांप उठती हैं। डर इतना कि ठीक होने के बाद भी पापुड़ी गाँव नहीं लौटना चाहती। पापुड़ी अकेली नहीं, परिवार की 6 दलित महिलाएं अस्पताल में भर्ती इसी तरह दर्द से करा रही हैं। उनकी आंखों के सामने खौफनाक मंजर घूम रहा है कि कैसे करीब 250 दबंगों ने सरिया लाठियों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। उधर अस्पताल में भर्ती कई घायलों को डर है कि कहीं अस्पताल में ही हमला कर उनकी हत्या न कर दी जाए। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। हम पुलिस के बिल्कुल खिलाफ है। मेरी जात तक है, मेरी जानकारी से हम पुलिस के खिलाफ है। बिल्कुल गाँव जाने की स्थिति में हो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी हमला और अभी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा के क्या इंतजाम? अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। इस बीच दलितों की हत्या के आरोप में एक की गिरफ्तारी हुई है। इसमें 27 नामजद आरोपी हैं, जबकि 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि कोई भी दलित अपना गांव छोड़कर नहीं गया। इस बीच जो सामाजिक संगठन है वो डांगावास में दलितों की हत्या जो हुई है उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। 2 दिन पहले नागौर जिले के डांगावास गांव में खून की होली खेली गई। इस खूनी संघर्ष की वजह बना 24 बीघा जमीन का एक टुकड़ा। 54 साल से एक दलित और जाट परिवार के बीच इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर चला विवाद तब खूनी संघर्ष में बदल गया, जब दलित परिवार की इस जमीन पर निर्माण के बाद दूसरे पक्ष ने जाटों की पंचायत बुला ली और जाट पंचायत ने दलित परिवार को तलब किया। इसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। इसी बीच 2 पक्षों के 4 लोगों की मौत के मामले में प्रदेश के मंत्री ने बेशर्म बयान दिया। सामान्यतः पुलिस प्रयास करती है, पर कई बार लोग इधर उधर हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार के होशियार होते हैं तो एकदम कोई ऐसा जादू तो नहीं है हमारे पास कि तुरंत आदमी को ढूंढ लें। कांग्रेस ने कटारिया के इस बयान पर उनका इस्तीफा मांगा है। कि जादू की छड़ी नहीं है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं समझ सकता हूँ ऐसे बयान जनता के साथ खिलवाड़ होता है। हालांकि हालात को काबू करने के लिए प्रशासन ने गाँव में कई थानों की पुलिस तैनात कर दी है। इस बीच SC/ST आयोग के अध्यक्ष PL पुनिया ने नागौर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने की बात कही है। अगली खबर मुंबई से है, जहां एक निजी एयरलाइन कंपनी में बतौर ट्रेनी काम कर रही लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया है और जिस शख्स ने छेड़खानी की है वो भी यहां पर बतौर ट्रेनी काम कर रहा था। अब पुलिस जो ऑफिस में CCTV कैमरा लगा है उसको खंगालने का काम कर सकती है। अंधेरी पुलिस स्टेशन में मौजूद ये लड़की एक निजी एयरलाइंस कंपनी के ऑफिस में बतौर ट्रेनी काम करती है। 25 साल की इस लड़की ने अपने साथ काम करने वाले एक ट्रेनी उबैद खान पर छेड़खानी का आरोप लगाया है।
लड़की के मुताबिक गुरुवार को ऑफिस के लिफ्ट में उबैद खान ने उसके साथ छेड़खानी की। इसके पहले 5 और 9 मई को भी उबैद ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी। मेरा हैरेसमेंट बहुत दिनों से हो रहा है और मैंने उबैद खान के बारे में कंप्लेन किया है जगह से। पुलिस ने इस मामले में आरोपी उबैद खान को हिरासत में ले लिया है और आईपीसी की धारा 354, 354A और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। उबैद खान tried to molest her on 5th May and 9th May. So on the basis of this, Sanma Sayyed, we have registered the case. वहीं इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जब इस बात की शिकायत लड़की ने अधिकारियों से की तो उन्होंने इस मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए कहा। यहां तक कि पीड़िता को धमकाया गया कि अगर उसने पुलिस में इस बाबत शिकायत की तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। और मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़े को उजागर करने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता जो कि ग्वालियर का रहने वाला है, अपनी सुरक्षा व्यवस्था से बहुत परेशान है। क्या है उसकी परेशानी, आइए देखते हैं। ग्वालियर में दर्ज पीएमटी फर्जीवाड़े की 15 एफआईआर में आशीष चतुर्वेदी 5 में फरियादी हैं। साथ ही 10 एफआईआर में सूचना करता है। ऐसे में उसकी सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट ने आशीष को पुलिस के सुरक्षा गार्ड दिलाए हैं, लेकिन दर्जनों गार्ड बदले जा चुके हैं। आशीष के मुताबिक सुरक्षा गार्ड उनके पास से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वो साइकिल और मोटरसाइकिल पर चलते हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा बना रहता है। आशीष ने एसएसपी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पल पर मारने वाली सुरक्षा वापस लेकर उन्हें एक बार मरने के लिए छोड़ दिया जाए। जो सरकारी मोटरसाइकिल मेरी सुरक्षा ड्यूटी के लिए दी गई है और मैं उनके पीछे बैठता हूँ। सुरक्षा ड्यूटी के लिहाज से जैसा कि इनको बताया गया, प्रोटेक्टिव उनकी आंखों के सामने होना चाहिए, उस नज़रिए से मैं उनके पीछे बैठता हूँ और ऐसे में कोई वारदात होती है तो वो मेरे को बचा नहीं सकती। एसएसपी ग्वालियर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तक उसके जितने भी लगातार 7-7 दिन में उनकी मीटिंग भी होती है, खुद भी आते भी है और सुरक्षा व्यवस्था से वो खुद भी काफ़ी संतुष्ट है। इधर सुरक्षाकर्मी भी अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए सुरक्षा नियमों का हवाला दे रहे हैं। तो देश दिन भर में आज बस